आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डेपर का यूज़ करके आईडी के थ्रू डेटा हम किस तरह से गेट करते हैं डेटाबेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग डेपर जब हम यूज़ करते हैं सबसे पहले क्या होता है कि लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को मैंने नगेट पैकेज से इंस्टॉल कर लिया है, डेपर एंड दूसरा माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। दो लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम डॉट ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में ऐप सेटिंग जो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे डिफाइन करना पड़ता है फ्रेंड। अपने सर्वर को डिटेल्स यहाँ मेंटेन करना पड़ता है, जो आपका डेटाबेस होगा उसका डिटेल्स यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, तो इसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक डेटा एक फोल्डर बनाया हूँ, इसके अंदर डेपर कॉन्टेक्स्ट एक क्लास में बनाया था। यहाँ पर क्या होता है कि डेपर कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाऊंगा और यहाँ पर आई कॉन्फ़िगरेशन से क्या करूँगा, ऐप सेटिंग जेसन फाइल में मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन किया था उसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर गेट कर रहा हूँ एक फंक्शन बना के। इस तरह से क्या होता है, आई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके अंदर डेपर कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और ये रेफरेंस वेरिएबल जो मेरा यहाँ पे अंडरस्कोर कॉन्फ़िग है उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कॉमन है ये हर एप्लीकेशन में मैं यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हूँ, यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन, एक कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे न्यू एसक्यूएल एंड हाइफन कॉन्फिग एंड देन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एंड डिफॉल्ट कनेक्शन। डिफॉल्ट कनेक्शन जो यहाँ पर ये जो की जो मैंने पास किया है आप देख सकते हैं कि ऐप सेटिंग जेसन फाइल में जाइएगा तो यहाँ पर मैंने की डिफाइन किया डिफॉल्ट कनेक्शन, तो वही की यहाँ पर पास करना पड़ता है। इस तरह क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग जब भी मैं कॉल करूँगा ऐप डेपर कॉन्टेक्स्ट को तो क्रिएट कनेक्शन मेथड में यूज़ करूँगा तो ये मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल मिल होगा। और याद रखना है कि इसमें आईडीबी कनेक्शन को आपको रिटर्न रखना पड़ेगा फ्रेंड। इस चीज़ को याद रखिए, ये तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब आप यहाँ पे लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है फ्रेंड कि मैंने जैसा कि मैंने एप्लीकेशन जब भी जो भी एप्लीकेशन मैं ASP.NET Core MVC में बनाया है, ASP.NET Core में बनाया है, उसमें मैंने क्या करता हूँ लेयर वाइज हम लोग वर्क करते हैं फ्रेंड। जैसे कि डेटा एक्सेस लेयर बनाया है, BLL बनाया है ना। तो इससे क्या होता है कि जितने भी हम लोग क्वारी रिलेटेड लॉजिक हम कंडीशन कुछ भी हम बनाते हैं तो इसके अंदर ही डिफाइन करते हैं, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, इसमें कुछ भी डेटा को क्वारी रिलेटेड लॉजिक भी लिखना होता है तो इसी के अंदर लिखते हैं। तो इसके अंदर जो क्या है कि ASP.NET Core जो होता है कि आप लोग जानते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ड है इस फ्रेमवर्क में। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि लूज कपलिंग बनाने के लिए क्या होता है एक इंटरफेस डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं और उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ क्लास के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया हूँ यहाँ पे, और इस इंटरफेस है और इसको क्या किया एक मेथड बनाया। मेथड जो गेट बाय आईडी करूँगा तो आईडी पास करना पड़ेगा और इसके एम्प्लॉय में जो मुझे प्रॉपर्टीज जो है उसमें मुझे डेटा गेट हो जाएगा। तो आप देखिएगा मॉडल के अंदर जो एक क्लास है एम्प्लॉय, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इसमें मुझे डेटा गेट होगा। कैसे गेट होगा तो आप इस चीज़ को समझना है। तो इसको मतलब ये जो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो है ये जो इंटरफेस है तो ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूँगा इसमें एम्प्लॉय रिपोजिटरी में इम्प्लीमेंट करूँगा, तभी जाकर मैं यहाँ पे एक गेट बाय आईडी को इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे क्या कर रहा है डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो आप देखिएगा किस तरह से गेट बाय आईडी कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको गेट बाय आईडी जब कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी एंड एक की पास करना पड़ता है इस तरह से। तो ये कैसे पास करना पड़ता है कि सबसे पहले आईडी तो मेरा यहाँ आ रहा है, अब मुझे सिंपल है इनलाइन क्वेरी लिख रहा हूँ जैसे एसक्यूएल सर्वर में लिखता हूँ, जैसे कि मैं एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पर भी लिखता हूँ उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इससे इतना आप जो है फ्लेक्सिबल है कि आप इनलाइन क्वेरी भी लिख सकते हैं, कंडीशन भी डाल वेयर कंडीशन भी डाल रहे हैं यहीं पे। अब क्या करता है कि आप कनेक्शन बना रहा हूँ डेपर कॉन्टेक्स्ट, ऊपर मैंने क्या कहा रिपोजिटरी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ, डेपर कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, इसके अंदर क्लास में वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब क्या होता है ये जो कनेक्शन है जो डेपर कॉन्टेक्ट क्रिएट मेथड, ये मेथड को कॉल कर रहा है। मेथड जब कॉल करेगा तो इसको कनेक्शन मिल जाए, कनेक्शन डॉट क्वारी फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसको यूज़ करने के लिए फर्स्ट और डिफॉल्ट जो मैं यूज़ करूँगा तो ये एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के बाद क्या है कि एसक्यूएल है और न्यू आईडी इस तरह से पास करना पड़ेगा। तो मल्टीपल होगा तो कमा दे कि इसके अंदर जो है आप और भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक ही आईडी है तो इसलिए आईडी ये जो नाम जो यहाँ मेंशन किया गया है ये जो आईडी उठ के आया है ये आईडी है, और यहाँ जो ये जो आईडी है ये मेरा ये आईडी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे ABCD कुछ भी डिफाइन करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे की पास करना पड़ेगा फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
इस तरह से मुझे क्या होता है, इनलाइन क्वेरी हम लोग यूज़ करके मैं डेटा को गेट कर लूँगा, गेट करके मुझे एम्प्लॉय में रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सर्विस जो बना है यहाँ पे एम्प्लॉय भी बनाया, एम्प्लॉय रिपोजिटरी भी बनाया, एम्प्लॉय सर्विस रिपोजिटरी बनाया, इसको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाते हैं। इस तरह से मुझे क्या करना पड़ता है, डेपर का जो क्लास बनाया था उसको भी मैंने रजिस्टर किया है यहाँ पे, उसका बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप आई एम्प्लॉय सर्विस डिपोजिट एम्प्लॉय सर्विस, इस तरह से मुझे रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं कीजिएगा फ्रेंड, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैंने एक डेपर कॉन्टेक्स्ट बनाया था, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या क्या रजिस्टर किया, और यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड स्कोप और आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी एंड एम्प्लॉय रिपोजिटरी, और सर्विस के लिए जो बनाया बिलेल के अंदर जो मैंने क्लास इंटरफेस बनाया आई एम्प्लॉय सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस, इसको भी मैंने रजिस्टर कर दिया। तो चलिए देखते हैं बिलेल के अंदर क्या है। तो बिलेल के अंदर सेम कॉमन है फ्रेंड, क्या कॉमन है, यहाँ पे एक क्लास है और यहाँ पे एक इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या मेथड डिफाइन किया हूँ और गेट बाय आईडी, और इसको मैं इंप्लीमेंट किया हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट किया हूँ। इसको मैं जो रिपोजिटरी का रेफरेंस क्रिएट किया, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, जब भी मैं रेफरेंस क्रिएट करता हूँ इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि मेरा जो है ये जो है क्या होता है कि लूज कपलिंग होता है फ्रेंड। तो लूज कपलिंग से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जब मैं सॉलिड प्रिंसिपल का वीडियो मैंने बनाऊंगा तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। और इसमें क्या होता है कि लिस्ट एम्प्लॉय एंड गेट ऑल, इसको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। गेट के लिए जो गेट ऑल के लिए फंक्शन मैंने यूज़ किया था लिस्ट में डेटा दिखाने के लिए। अब इसमें क्या होता है गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी करूँगा, यहाँ पे क्या आईडी पास होगा, आईडी पास होने वाला रिपोजिटरी से डेटा उठ के आ जाएगा। तो ये जो एम्प्लॉय सर्विस है इसका यूज होता है कंट्रोलर के अंदर हम लोग करते हैं। कंट्रोलर के अंदर यदि हम जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे गेट बाय आईडी बोल के एक फंक्शन बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईडी मुझे मिलेगा, मिलने के बाद क्या होगा, गेट बाय आईडी करें एम्प्लॉय सर्विस हो जाएगा। ये जो एम्प्लॉय जो है जो वेरिएबल में पास होगा ये मुझे रिटर्न करना हो व्यू में। इसका व्यू क्या होगा, एडिट, एडिट के अंदर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिएगा एडिट व्यू के अंदर जाऊँगा, एडिट का, फिर इसमें क्या कर रहा हूँ, इस तरह से आपको नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे @model डायरेक्टरी का आप लोग यूज़ करके क्या स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग हम लोग करते हैं। तो सेम एक फॉर्म मैंने डिजाइन किया हूँ। डिजाइन करने के बाद क्या होता है फ्रेंड, एडिट है और होम एक्शन मेथड है, और यहाँ पे ASP4 ये एट्रीब्यूट को आप लोग यूज़ करना पड़ता है स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग के लिए ASP.NET कोड के अंदर। तो ASP4 ID ASP.NET 4 एम्प्लॉय नेम ASP.NET 4 एड्रेस ASP.NET 4 मोबाइल नंबर, इसका जो डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय के अंदर जो प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होना चाहिए फ्रेंड। सेम नहीं होने से सही से बाइंड नहीं हो पाएगा फ्रेंड। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग करते हैं ASP.NET कोर में। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन रन करके, मुझे डेटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, होम कंट्रोल के अंदर गया, यहाँ पर डिबगर लगा हुआ है, कंटिन्यू करते हैं। तो एप्लीकेशन रन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जाके हम जो है होम लिस्ट का पेज ओपन करेंगे। लिस्ट का जो पेज ओपन करेंगे तो ये जो डेटा गेट होगा, यहाँ से एक मैं लिस्ट का जो पेज थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको। लिस्ट का पेज, लिस्ट में क्या होता है कि आईडी मिलेगा कहाँ से, इस एक्शन मेथड को हिट कहाँ से होगा। तो लिस्ट का पेज में क्या होता है कि यहाँ पे आप जाइएगा लिस्ट में, ये जो मेरा लिस्ट है, जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये जो लिस्ट देख रहे हैं, इसमें एडिट का जो मैंने क्लिक होगा तो ये मेरा एडिट है, लिस्ट में दिखा रहा हूँ एडिट है। इसमें क्या होगा, होम और एक्शन मेथड एडिट को हिट करेगा, उसका आईडी पास करेगा @employee एंड आईडी। इस तरह से हम लोग पास करते हैं ASP-root-id, इस तरह से आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके ये जो कंट्रोलर जो एक्शन मेथड है मेरा यहाँ पे, इस पर मुझे आईडी मिलेगा। ये आईडी चला जाएगा सर्विस रिपोजिटरी के पास, सर्विस रिपोजिटरी सर्विस से एम्प्लॉय सर्विस के पास चला जाएगा, एम्प्लॉय सर्विस भेजेगा एम्प्लॉय रिपोजिटरी के पास, और मुझे डेटा से गेट करके मुझे डेटा दिखा देगा। तो इस तरह से मुझे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देख पाएंगे इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आईडी आगे उठ के, आप देखिए यहाँ पर आईडी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाएगा 2 आ गया। आज जब मैं इसको मैं रन करता हूँ F10 प्रेस करता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड में, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एक एम्प्लॉय का डिटेल्स आ गया। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड। कंटिन्यू करने के बाद क्या हो गया कि ये मुझे डेटा डिस्प्ले हो गया,
किसको रिटर्न कर दिया, जब मुझे व्यू को रिटर्न किया तो इसका व्यू कौन है, एडिट है, एडिट को पेज ओपन कर दिया आईडी के साथ। इस तरह से मुझे डेटा गेट कर रहा है। तो इस वीडियो में फ्रेंड मैं बस सिर्फ इतना ही दिखाया कि किस तरह से हम डेपर का यूज़ करके हम डेटा को हम लोग जो है गेट करता हूँ। तो गेट करने के लिए मैंने इनलाइन क्वेरी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यदि मैं एसपी का यदि मैं यूज़ करता हूँ, एसपी का यदि मैं यूज़ करता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एसपी के लिए यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स कॉमन है, यदि मैं एसपी यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को। चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दिया। कमेंट कर देने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसा ही रहेगा और फर्स्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय एंड यहाँ पे मैं एसपी पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे, ये जो मैं एसपी जो है यहाँ पे इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोमा इस तरह से COMM कमांड टाइप कोलन कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर। आपको इस तरह से जो है कमांड टाइप प्लस स्टोर प्रोसीजर आप लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कमांड टाइप की जगह पर जो आप ये जो लगाए हैं इसको हटा भी सकते हैं, तो इसको नेम स्पेस नहीं मिल पा रहा है। कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर हम लोग स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इसको पास करना पड़ता है फ्रेंड। चलिए इस तरह से क्या करते हैं, मुझे पास करना पड़ता है, ये आपको बताना पड़ेगा। हम स्टोर प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो इससे क्या होता है, इसको देखते हैं। एप्लीकेशन को रन किया, थोड़ा टाइम ले रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने में टाइम लेता है थोड़ा। देखिए यहाँ पे मैं लिस्ट में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से लिस्ट ओपन करना पड़ता है। और जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और मैं F10 प्रेस किया कीबोर्ड में, देखिए यहाँ पर भी डेटा कैसे गेट हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी डेटा गेट हो रहा है। तो हम लोग क्या होता है कि एसपी के द्वारा मैंने एसपी में पास किया है डेटा को, कैसे पास किया इस चीज़ को थोड़ा जान लेते हैं। इस जो मेरा स्क्रिप्ट है एडिट का, एडिट के लिए जो एसपी मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, ये जो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, आप देखिएगा कोड मैंने क्या लिखा है। एसपी लिखने के लिए सबसे पहले क्या करता है, क्रिएट प्रोक या प्रोसीजर एसपी नेम, और इसमें मुझे आईडी पास कर किया हूँ। पैरामीटर मैंने आईडी पास किया था, ये आप देख पा रहे हैं आईडी पास हो रहा है। तो आईडी पास यहाँ आईडी गेट होगा, आईडी गेट होने के बाद इसमें क्या होगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, एज लगाया बिगिन और इंट से बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इस आईडी को चेक कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा ये आईडी एग्जिस्ट करता है, बोल रहा है हाँ 0 से बड़ा है।
तो इसको क्या करे, काउंट करेगा, तो 0 से बड़ा है तो चलो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आए, आईडी से डेटा फिल्टर करके मुझे रिटर्न कर देगा। यदि आईडी नहीं मैच करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो मुझे बता देगा आईडी नहीं मिल रहा है, नॉट फाउंड। तो इस तरह से मुझे क्या है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग डेटा को गेट करते हैं और डेटा को हम लोग फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं ये दिखाना चाहता डेपर से हम लोग किस तरह से आईडी हम सर्वर को भेजते हैं, आईडी से मुझे डेटा किस तरह से हम लोग डेपर की मदद से हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस बताया, जो इनलाइन क्वारी से भी मैंने बताया और एसपी का यूज़ करके भी मैंने बताया। तो इस आप लोग देखिए और डेपर में भी आप लोग यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली है, जो एसक्यूएल अच्छा से जानते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डेपर। तो इस तरह से आप लोग भी यूज़ कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। थैंक यू।